कपिला जी को मैं लगभग 1.5 वर्ष हो गया होगा मेरा जी सर। मेरे से आपका परिचय जो है, जो हमने मेडिकल का अपने चैनल पे फर्स्ट बैच बनाया था, उसमें से कपिला जी हैं। और वहां से उन्होंने मेरे साथ जुड़ी थी, मेडिकल किया। शायद ही कोई जानता होगा कि ये 2 लेडीज थी जो डेली 2 से 3 चार्ट पे लिखती थी। मेरे ख्याल से इतने अच्छे से प्रैक्टिस जो है शायद ही कभी कोई करी होगी किसी ने। इन दोनों ने बहुत मेहनत करी है। बाकी सब भी करते थे, लेकिन मतलब इनके सामने अगर मैं बोलूं तो 20% था। ये दोनों बहुत रेगुलर थी। फोन करके डिटेल्स ले लेना, फिर ग्रुप में डाल देना, फिर वहां पे उन पे प्रैक्टिस करना, सारी बातचीत करके अपना और अपने आप भी बहुत कुंडलियां, उन्होंने अनीता जी के पास भी बहुत कुंडलियां थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी कुंडलियां डाली थी। मेडिकल की इतनी कुंडलियां थी कि कोई हिसाब नहीं। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी है। बीच में कुछ स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं खड़ी हो गई, तो बीच में इनका नाड़ी भी ज्वाइन करने के बाद गैप हो गया था। फिर अभी ये इनके साथ, उमा जी के साथ अभी कंटिन्यू कर रही हैं। मतलब मेरे लिए भी बड़ा वो था, क्योंकि जिस स्टूडेंट के ऊपर आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो चुका हो कि अब तो ये बस तैयारी की उसमें है, लास्ट स्टेजेस में, अब ये तो बिल्कुल रेडी टू मतलब परफॉर्म, वहाँ गड़बड़ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो शायद 6-8 महीने बीच में बड़े गड़बड़ वाले रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वो उसके बाद जाकर इन्होंने अब जब दोबारा से अब फिर ज्वाइन किया और दोबारा कराया है, तो थोड़ा सा जो गैप्स के कारण से प्रॉब्लम्स रहती हैं वो अब रिकवर हो गया। अच्छा, आप बताएं कपिला जी, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या सीखा है ज्योतिष, किस किस से सीखा है? सर मैंने सिर्फ केपी किया है ज्योतिष में, राहुल कौशल सर से किया था। उसके बाद मैंने आपका ही मेडिकल वाला बैच ज्वाइन किया था और अब ये ज्वाइन किया। इसके अलावा मैंने कोई कुछ नहीं सीखा होगा, अच्छा अच्छा। या तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके। अच्छा, आपने जो आज आपको अगर मैं कुंडली कोई भी दूं तो आपको आपकी स्थिति क्या है, किस तरह से आप कॉन्फिडेंस फील करती हैं कि मेडिकल की सर अभी कुंडलियों ने? सर अभी पहले तो कुंडली देखते एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, एक समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या देखना है। पर लेकिन अभी प्लैनेट्स वगैरह देख के ये समझ में आता है कि अच्छे से कि हम कैसे चार्ट बना सकते हैं, कैसे उसके बारे में देख सकते हैं, पर्सनैलिटी कैसे निकालनी है, विवाह के संबंध में या हेल्थ के विषय में अभी काफी कुछ समझ में आता है। तो बहुत आपको अच्छा। अब अगर टाइमिंग्स निकालने हो, कुछ कॉन्फिडेंस बना है अभी या नहीं है आपको? सर टाइमिंग्स में अभी थोड़ा सा है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अभी फिर भी है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कैसे टाइमिंग। आप प्रोग्रेशन यूज कर रही हैं? जी सर, अभी थोड़ा कुंडलियों पे चार्ट भी लगाया है, भी लगाया है, तो उसमें समझ में आता है कि हाँ ये इवेंट इस टाइम पे हुआ, ये हुआ। तो प्रोग्रेशन यूज करें आप थोड़ा सा, उससे आपको टाइमिंग्स में और बेहतर होगा। दशाएं वेरीफाई करने के लिए करें प्रोग्रेशन, मैंने जी आपको तरीका बताया है, जी यूज करें। चलिए कपिला जी, ये कुंडली है 8 अक्टूबर 1963, 20-15 दिल्ली, फीमेल चार्ट है। अब आप के सामने ये कुंडली है, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके बारे में कुछ भी बताना है, आपसे मेरा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई जी कुंडली सर। देखकर अगर आपसे बात करी जाए तो आप बता सकती हैं कि कैसे इनका स्वभाव, नेचर कैसी रहेगी? जी सर। सर ये वृषभ लगन की कुंडली है, इसमें लग्नेश 6th हाउस में है, तुला राशि के अंदर, और मिथुन राशि है इनकी। जातिका का जो व्यक्तित्व है वो शुक्र प्रधान होगा। जातिका जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होंगी, इंटेलिजेंट होंगी, सॉफ्ट प्लीजिंग नेचर की होंगी, हार्ड वर्किंग होंगी। उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा और गुड स्टेमिना वाली। जातिका का जो है नेचर में थोड़ा एरोगेंस भी हो सकता है और प्राइड नेचर भी होगा जातिका का। और आराम और ऐश्वर्य पसंद करने वाली, विश्वास पात्र, आज्ञाकारी होंगी और अपने परिवार में सुंदर होंगी जातिका। उनका रोमांटिक नेचर होगा, एक्टिव होंगी, इन्फ्लुएंशियल होंगी। जातिका इंट्यूटिव भी होंगी, इमोशनल भी होंगी, और उनका चैरिटेबल नेचर भी होगा। जातिका की अपनी मदर के लिए फीलिंग्स ज्यादा होंगी, उनको लेकर चिंतित रहेंगी, और अब उनकी लाइफ में मदर की इम्पोर्टेंस ज्यादा रहेगी। लेकिन दूसरों के लिए माता जैसी दिखती होंगी वैसी होंगी नहीं। और उनकी जो माता के हैं अपने बड़े भाई से या ताया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे उनकी माता के। जातिका को जीवन में धोखे का सामना भी करना पड़ेगा, और अपने लिए खुद ही उन्हें स्टैंड लेना होगा, किसी से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जातिका के पिता इंटेलिजेंट होंगे, नॉलेजेबल होंगे, एजुकेटेड होंगे, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, और वो अकाउंटेंसी से जुड़े भी हो सकते हैं और सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं या व्यापारी भी हो सकते हैं। जातिका की टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग या एजुकेशन के फील्ड से जुड़ी हो सकती है। जातिका एकॉल्ट से भी जुड़ी हो सकती है। जातिका अपनी बोली, पढ़ाई लिखाई से धन कमाएगी।
जातिका की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई होगी और हो सकता है उनका साइंस का फील्ड रहा हो, या डॉक्टर के प्रोफेशन से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ी कुछ हो सकती है, हीलिंग वगैरह की प्रोफेशन। जातिका जो भी बिना सोचे बोलेंगी वह सच हो जाएगा, यानी कि उनकी इंट्यूशन पावर जो है बहुत अच्छी होगी। जातिका की इंटेलिजेंट भी होगी। जातिका आर्गुमेंटेटिव और फाइटर भी होगी। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत रखने वाली होगी। जातिका के ज्यादा दोस्त होंगे, मेल फीमेल फ्रेंड्स दोनों हो सकते हैं उनके। और जातिका का ना खर्च करने की आदत भी बहुत ज्यादा होगी। जातिका को जीवन में अनअर्न्ड मनी या प्रत्यक्ष संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। जातिका के साथ 5 साल की उम्र में सेक्सुअल अब्यूज की घटना हो सकती है उनके साथ। उनके जो दादा है वो पैसे को लेन देन या सोना या चाहे गिरवी रखकर काम करते होंगे। जातिका को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा अपनी लाइफ में और फेलियर भी फेस करना पड़ सकता है। उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी होंगे। जातिका अंडरपेड भी होंगी। उनके काम की उनकी सही कीमत और उनको नहीं मिलेगी। मेहनत कर और प्रयास करने पड़ेंगे उनको अपने सही काम की सही कीमत के लिए। कभी कभी सोशल वर्क भी करना पड़ सकता है। जातिका को लाइफ में जहर के घूंट पीने पड़ेंगे और अपमान की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई होगा। अगर हम जातिका के हेल्थ के विषय में बात करें तो जातिका मुंह से सांस लेती होंगी और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा। हो सकता है उनको पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो। पेट से संबंधित समस्याएं उन्हें हो सकती है। जातिका की जो तरक्की है वो उनके जन्म स्थान से दूर जाकर होगी। जातिका को इल्यूजन फोबिया किसी भी प्रकार का डर उनके मन में होगा। या डिप्रेशन की भी वो शिकार हो सकती है कभी समय, जब प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से जब उनका होगा तो हो सकता है उनको डिप्रेशन भी कभी कभी रहा हो। जातिका और उनकी माता को एसिडिटी और जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फैमिली में डायबिटीज हो सकती है उनके किसी को। स्टोन की प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। जातिका को जन्म के समय जॉन्डिस हुआ होगा और दूध पचने में उन्हें समस्याएं रही होंगी। अगर हम जातिका की मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो जातिका को विवाह होने में अड़चनों का सामना करना पड़ा होगा। उनका विवाह आसानी से नहीं हुआ होगा। इसके पश्चात भी विवाह अगर हुआ होगा, इसके बाद भी वैवाहिक जीवन संघर्ष में ही रहेगा उनका। उनका और उनके पति के बीच में शुरुआती सालों में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। उनके हस्बैंड का स्वभाव बहुत शक्ति होगा, या मदर इन लॉ या बड़ी बहन के कारण भी विवाद की स्थिति होगी। उनका इंटरफेरेंस ज्यादा हो सकता है उनकी लाइफ में, मदर का या बड़ी सिस्टर का। सेपरेशन की स्थिति भी बनी होगी पर बाद में बचाव हो गया हो। उनको जातिका को जुड़वा संतान होने का भी योग है। जातिका की विदेश यात्रा भी हुई होगी और जातिका दूसरे धर्म को मानने वाली हो। जातिका का जीवन संघर्ष में रहा होगा पर वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हुई होगी। जातिका ने धर्म के क्षेत्र में भी अच्छा मुकाम रहा होगा। 4 वर्ष से शिक्षा प्रारंभ हुई होगी उनकी और माता को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी। जातिका ने जिस प्रोफेशन उनका होता है, जातिका को अपने 2 बैंक अकाउंट खोलने चाहिए, इससे उनको काफी लाभ होगा। जातिका के पास 2 या 3 मकान प्रॉपर्टी हो सकती है। जातिका पैसे और परिवार के विषय में ज्यादा सोचती होगी। जातिका को सिंगिंग का भी शौक होगा, आर्ट का शौक होगा और जातिका क्रिएटिव भी होगी। जातिका को किसी प्रकार का एडिक्शन भी हो सकता है खाने पीने की चीज को लेकर। 7वें वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस करी। जातिका अगर रिकॉर्ड या काउंसलिंग के फील्ड से जुड़ी होगी तो लाइफ में प्रॉब्लम कम होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 85 to 90% एक्सेलेंट, बहुत ही शानदार। जिसे कहते हैं मतलब रियली क्लैप बनती है दोनों के लिए, आप दोनों के लिए। मैं उमा जी के लिए भी कहूंगा और आपके लिए भी कहूंगा, दोनों के लिए। यू बोथ ऑफ देम डिजर्व दिस, मतलब कि आप लोगों को अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इतना अच्छा आप बात कर रहे हैं तो आप 10-15 कुंडलियों पे इस तरह मैंने अगर आपका करा लिया तो फिर तो आप टॉप क्लास जिसे कहते हैं वो वाली बात होगी। बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया और इसमें मतलब बड़ी सारी चीजें एकदम से सही सटीक बनती हैं। फादर इनके सरकारी नौकरी में रहे, अब ये विदेश में हैं, बाहर हैं, बैंकिंग में शुरू से रही हैं, बैंकिंग में ही आज भी जॉब है इनकी, तो वो कोई उसमें नहीं है। बहुत मतलब अब जिसे कहना चाहिए बाहर के बैंक्स में इंडियंस की उतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती, तो जैसे यहाँ से क्लरिकल जॉब से आप जाओ तो उतना बड़ा नई पोस्ट मिलती है, बट मतलब शी इज रेगुलरली वर्किंग। हाँ, लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहे। मैरिड लाइफ में शुरुआत में बहुत दिक्कतें थी,